कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश रीडिंग का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एक पोएम से ताल्लुक रखता है, यानी एक पोएम है। यहां पर आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि ये दो बच्चे हैं जो सूरज की तरफ अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं और कुछ इन लाइनों को पढ़ते हैं जो तहरीरी शक्ल में मौजूद है। आप सभी तलबा व तालिबात से दरख्वास्त है कि जब मैं इन इबारतों को तर्जमा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ इसको मैं पढ़ाऊं तो आप इसे गौर से सुने और सुनने के बाद स्क्रीन पर चल रही वीडियो को स्टॉप करें और आपको किसी किताब खोलने की जरूरत नहीं है, या ये जो परफेक्ट इंग्लिश कावरी वाली बुक है इसको भी खोलने की जरूरत नहीं है। बस स्क्रीन पर वीडियो को स्टॉप करिए और जैसे मैंने इसे पढ़ा है आप इसे कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 मरतबा जरूर पढ़ें। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स सही हो जाएगी। अंग्रेजी में कहा जाता है रीडिंग्स कम्स बाय रीडिंग, पढ़ने से पढ़ना आता है। इस किताब को लगाने का मकसद भी यही है कि आपके अंदर अंग्रेजी इबारतों को पढ़ने की सलाहियत पैदा हो जाए, आपकी रीडिंग स्किल्स सही हो जाए। तो मेरे अजीज तलबा व तालिबात, मैं आपको इस बात को बता दूं कि अपनी रीडिंग स्किल को सही करने के लिए 10, 15, 20, 50 किताबों को पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो चंद किताबों से आप अपनी रीडिंग की स्किल सही कर सकते हैं जब आप तरीके के मुताबिक पढ़ें, और तरीका है रीडिंग्स कम्स बाय रीडिंग, पढ़ने से पढ़ना आता है। जब आप इन इबारतों को पहली दफा पढ़ेंगे तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता टो कर पढ़ेंगे। जैसे मैं एक इस तरह का एक्टिंग कर रहा हूं जो आप देखें कि पहली दफा मैं कैसे पढ़ रहा हूं, दूसरी दफा कैसे पढ़ रहा हूं और तीसरी दफा कैसे पढ़ रहा हूं, चौथी दफा मैं कैसे पढ़ रहा हूं, किस तरह मेरी रीडिंग में इस्लाह होती चली जा रही है। इसी तरह आप बार बार पढ़ें ताकि आपकी रीडिंग की स्किल सही हो जाए। चलिए सबक को शुरू करते हैं। पहली दफा मैं इन इबारतों को पढ़ते हुए बहुत अटक अटक कर पढ़ता हूं। फादर we thank thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care and all that makes the world so fair। हम में से हर एक की सूरत हाल ये है कि जब हम पहली दफा इंग्लिश इबारतों को पढ़ते हैं तो कुछ इसी तरह टो कर पढ़ते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं। लेकिन हम अपनी रीडिंग की इस्लाह के लिए अगेन एंड अगेन उन इबारतों को पढ़ना शुरू करते हैं या पैराग्राफ को, और बहुत जल्द हमारी रीडिंग सही हो जाती है। जैसे कि मैं दूसरी दफा पढ़ रहा हूं। Father, we thank thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care, for and all that makes the world so fair। चलिए थोड़ी तेजी आई माशाल्लाह। तीसरी दफा हम पढ़ते हैं Father, we thank thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care and all that makes the world so fair। माशाल्लाह, बहुत खूब। थोड़ा चौथी दफा
पढ़ करके देखते हैं कि कितनी तेजी आई। Father, we thank thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care and all that makes the world so fair. माशाल्लाह, वेरी गुड। अब 5वीं दफा इसे पढ़कर देखते हैं कि हमारी रीडिंग में कितनी इस्लाह आई है। Father, we thank thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care and all that makes the world so fair. तो अजीज तलबा व तालिबात, देखा आपने, सिर्फ 5 दफा इस पैराग्राफ को पढ़ने पर हमारी रीडिंग स्किल कितनी तेजी हो गई और कितना, पहली दफा हमने कैसा पढ़ा था और 5वीं दफा मैंने कैसे पढ़ा। अगर 5 दफा पढ़ने पर भी आपकी इस्लाह नहीं हो पाती है तो 6ठी दफा पढ़ें और 7 टाइम्स पढ़ें और 8 टाइम्स पढ़ें और कोशिश करें मेनी टाइम्स इन एक ही पैराग्राफ को पढ़ें जब तक आपको एहसास न हो कि माशाल्लाह अब तो मैं बहुत तेजी से पढ़ने लगा हूं और मेरी जबान बहुत फ्लुएंट इन इबारतों को पढ़ रही है। तब तक आप इस अमल को जारी रखें। रीडिंग्स कम्स बाय रीडिंग, पढ़ने से पढ़ना आता है। सो आई होप सो जैसे मैंने तरीका बताया है आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। तो चलिए अब सबक को शुरू करते हैं। Father, we thank thee for the night. Dear students, ये दोनों जो एक लड़का और एक लड़की है, ये दरअसल सूरज की तरफ मुखातब होकर सूरज को अपना बाप तस्वुर करके और ये लोग उसकी प्रार्थना करते हुए इन इबारतों को पढ़ते हैं। यहाँ फादर से मुराद सूरज है और कहते हैं फादर वी थैंक दी। वी मीन्स हम, थैंक्स मीन्स होता है शुक्रिया और दी का मतलब यू, यहाँ दी का मतलब यू है यानी आप, और फॉर द नाइट का मतलब रात के लिए। पूरी इबारत होगी फादर वी थैंक दी फॉर द नाइट। फादर हम रात के लिए आपका शुक्रगुजार हैं। एंड फॉर द प्लीजेंट मॉर्निंग लाइट, एंड फॉर द प्लीजेंट मॉर्निंग लाइट। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ प्लीजेंट का मतलब होता है खुशगवार और मॉर्निंग का मतलब सुबह और लाइट का मतलब रोशनी। एंड फॉर द प्लीजेंट मॉर्निंग लाइट का मतलब होगा और सुबह सवेरे की खुशगवार रोशनी के लिए। फॉर रेस्ट एंड फूड एंड लविंग केयर, फॉर रेस्ट एंड फूड एंड लविंग केयर। फॉर का मतलब के लिए, रेस्ट आराम करना, फूड खाना, एंड लविंग केयर का मतलब प्यार से देखभाल करना। बच्चे कहते हैं सूरज को मुखातब करके फादर फॉर रेस्ट एंड फूड एंड लविंग केयर, फादर हम आपका शुक्रगुजार हैं आराम करने के लिए और खाना के लिए और बड़े प्यार से देखभाल करने के लिए। एंड ऑल दैट मेक्स द वर्ल्ड सो फेयर, और हम आपका शुक्रगुजार हैं उन तमाम बातों के लिए जिसने इस दुनिया को इतना साफ शफाफ बना दिया। डियर स्टूडेंट्स, सो का मतलब बहुत होगा, फेयर का मतलब साफ शफाफ और मैक्स का मतलब बना देना, ऑल का मतलब तमाम, जिसने इस तमाम दुनिया को इतना साफ शफाफ बना दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हेल्प अप टू डू द थिंग्स वी शुड, मदद करें हमें उन चीजों को करने में जिसे हमें करना चाहिए। टू बी टू अदर्स काइंड एंड गुड, दूसरों के लिए मेहरबान बनने में और अच्छा बनने में। इन ऑल वी डू, इन ऑल वी से, और हमारे तमाम अफ़आल में और हमारे तमाम अक़वाल में। वी से का मतलब जो हम कहते हैं, वी डू का मतलब जो हम करते हैं, यानी आप हमारी मदद करें कि जो कुछ भी हम कहें वो सही कहें और जो कुछ भी हम करें वो सही करें। इसको मैंने मुहावरी अंदाज में कुछ इस तरह तर्जमा किया, इन ऑल वी डू, और आप हमारी मदद करें हमारे तमाम अफ़आल में, इन ऑल वी से, और आप हमारी मदद करें हमारे तमाम अक़वाल में। टू ग्रो मोर लविंग एवरी डे, टू ग्रो मोर लविंग एवरी डे, और रोज बरोज बड़े प्यार से इसी तरह बढ़ने में
और आगे बढ़ने में। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको मा तर्जमा हल्ले लुगात के साथ ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आपसे दरखास्त है, लास्ट में वही कहूंगा, रीडिंग्स कम्स बाय रीडिंग, पढ़ने से पढ़ना आता है। मेरे इस प्रोनाउंसिएशन को सुनने के बाद अगेन एंड अगेन इन इबारतों को बार बार पढ़िए। जब तक आपकी जबान इन इबारतों को पढ़ने में उर्दू और हिंदी की तरह न चले, तब तक आप रुकिए नहीं, थकिए नहीं, हार न मानिए।